हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा, जिसको कि आप मॉस रोज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना लगभग आधा खत्म हो चुका है और अगर आपको अपने पाटुलाका के पौधे के ऊपर आगे के महीनों में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको अपने पाटुलाका के पौधे के ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी काम अभी से करने शुरू कर देने हैं। यानी कि फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आप ये काम ज़रूर कर लो। जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर उन सारे काम को आप अपने पाटुलाका के पौधे के ऊपर सही टाइम पर कर लेंगे तो आपका पाटुलाका मार्च ख़त्म होने तक सैकड़ों कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले अगर आपके पाटुलाका की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई है, क्योंकि जो पाटुलाका है वो विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है और गर्मियों के टाइम ही इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1-2 दिन के लिए आप अपने पौधे की जो वाटरिंग है, पानी देना बिल्कुल बंद कर दो। मिट्टी को थोड़ा सा सूखने दो, क्योंकि जब मिट्टी सूख जाती है तो उसके ऊपर काम करना आसान होता है। 1-2 दिन बाद जब मिट्टी सूखी हुई आपको दिखाई दे या हल्की मॉइश मिट्टी में भी आप इस काम को कर सकते हैं, तो आप इस पौधे को थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, क्योंकि पौधे को आपने ऐसे ही रखा हुआ था तो इसके अंदर काफ़ी सारी घास वगैरह उगकर आ जाती है। वो घास सूखी पड़ी इसके अंदर रहती है, तो अगर आप इसको साफ़ नहीं करोगे तो ये फिर से जड़ पकड़ लेगी घास और पाटुलाका के पौधे के साथ फिर से उगना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले तो आप इनकी क्लीनिंग कर लीजिए। जितनी भी इसकी डेड ब्रांचेस हैं, जो कि ब्रांचेस इसकी सूख चुकी हैं, उनको भी आप इसमें से हटा लो। इसके बाद तीसरे स्टेप में ये जो लंबी लंबी सी ब्रांचेस पौधे में बाहर निकल रही है, जो पॉट से बाहर आ रही है, इनको हम काट करके निकाल देंगे, क्योंकि जो पाटुलाका है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। फिर से नई ब्रांचेस ये निकाल लेगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है। जो देसी पाटुलाका होता है वो विंटर्स में भी खराब नहीं होता है। इसकी पत्तियां सूख जाती है, मुरझा जाती है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, फरवरी ख़त्म होने तक ये फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और इसके ग्रोथ शुरू होने से पहले ही ये काम अगर आप कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि पौधा अच्छी नई ग्रोथ निकालता है। अब इसकी सारी जो ब्रांचेस है इनको मैं काट करके निकाल दूंगी। जो लंबी लंबी ब्रांचेस है इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये दोबारा ग्रोथ करके फिर से नई ब्रांचेस को ले लेगा। पाटुलाका का पौधा बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला पौधा है। चाहे आप किसी भी तरीके की मिट्टी में इसको लगा दो, बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, ये ऊपर ऊपर ही इनकी जड़ों की ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो साइड की लंबी लंबी ब्रांचेस थी उनको मैंने काट लिया है। अभी बीच में भी कोई ब्रांच है जो लंबी है तो आप उनको भी काट दीजिए। सूखी ब्रांचेस काफ़ी सारी पड़ी होंगी आपके पौधे के अंदर, तो उनको भी काट दीजिए। जो ब्रांच हरी हरी है उसको बस आप रहने देना है, क्योंकि जो अंदर से जो स्टेम हरी है वो फिर से नई पत्तियां तेजी से निकाल लेगी। फ्रेंड्स, ये 3 स्टेप पूरे करने के बाद आप जो कटिंग करेंगे और जो भी ब्रांचेस हरी हैं इनको आप आसानी से ग्रो करके नए पौधे लगा सकते हैं। अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं पौधे की तो ये ब्रांचेस लगाने का सही टाइम है। इनको आप वेस्ट मत समझना, इनको आप ग्रो कर दो। अगर आपको और पॉट तैयार करने हैं और पौधे तैयार करने हैं पाटुलाका के, तो ये फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। अपने पड़ोसियों को आप दे दो, वो भी इससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। 3-4 इंच की इसकी कुछ लंबी लंबी इस तरीके से आप कटिंग बना लीजिए और आप इसको ऐसे भी ग्रो कर सकते हो जैसे मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ मिट्टी में, या फिर आप कुछ इस तरीके से पैरेलल आप इसको मिट्टी में गाड़ दो। तो जहाँ भी इसकी जो नोट्स है, जहाँ से जड़ें निकल कर आती है, मिट्टी से अगर टच हो जाएगी तब भी वहाँ से जड़ें निकल कर के आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप ग्रो कर दो। ये बहुत ही आसानी से जड़ें निकालती हैं। अगर इसको आप पानी में रख दोगे तब भी 15-20 दिन में आप देखोगे कि इसके नोड से जड़ें निकल करके आनी शुरू हो जाती है। तो इनको ग्रो करने का सही टाइम है। आप फटाफट से इन ब्रांचेस को ग्रो कर लो। फ्रेंड्स, अब 5वें स्टेप पे टाइम है इसकी रीपॉटिंग का। तो रीपॉटिंग के लिए आपको पूरे ही पौधे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ इस तरीके से आप पौधे को बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए आप, इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती हैं, बहुत मजबूत नहीं होती है, पतली पतली सी इसकी जड़ें होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप पाटुलाका का पौधा लगाते हैं तो उसको आप एक शैलो पॉट में लगाना। एक ऐसे पॉट का इस्तेमाल आप ना करें जो कि बहुत गहरा हो, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं।
फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है, जितना कि आप हटा सकते हैं, इसको आप हाथ से ही हटा लीजिए, कुछ इस तरीके से जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये अभी भी काफ़ी गीली है। ऊपर से मुझे मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मिट्टी अभी भी काफ़ी गीली है, मेरे हाथ में चिपक रही है। तो इसीलिए आप मिट्टी को पहले सूखने देना, सूखने के बाद ही इस काम को करना थोड़ा आसान होता है, मिट्टी आसानी से हट जाती है। इस मिट्टी को हटाने के बाद टाइम है इसकी फिर से रिपोर्टिंग का, तो अच्छा रहेगा कि आप नई मिट्टी का इस्तेमाल करें। अगर आप पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो सीधे इस मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, आप पहले इसको धूप में सुखा लो, फिर पुरानी मिट्टी का आप किसी दूसरे पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया है इसमें 4 चीज़ें हैं, जिसमें कि 40% मिट्टी, 40% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का जो 20% है उसमें 10% कोकोपिट और 10% मैंने लिया है राइस हस्क यानी कि धान का छिलका। ये वाला जो पॉटिंग मिक्स है ये लगभग मैं सभी पौधों के लिए इस्तेमाल करूंगी अभी, और मैंने काफ़ी सारा बना करके रख लिया है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पौधों की रिपोर्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नीम की खली है, नीम की खली का पाउडर है, तो 2-4 चम्मच आप पॉटिंग मिक्स में ज़रूर मिला लेना। इससे पौधे के अंदर किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पॉटिंग मिक्स है इसको डालने के बाद अब 2 एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पर मिट्टी की सतह पे बिखरा दूंगी। जहाँ पर मैंने लिया है, ये जो आप देख रहे हैं लगभग 300 ग्राम के आसपास है वर्मी कंपोस्ट, और यहाँ इसके अंदर मैंने मिक्स किया है 1 चम्मच चाय की पत्ती, जो कि फ्रेश चाय की पत्ती है। इसको मैं इसलिए मैंने मिलाया है क्योंकि जो पाटुलाका है, पाटुलाका को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो पाटुलाका को जब आप एक बार रिपोर्ट कर लोगे तो ऊपर पाटुलाका का जो पौधा है पूरे पॉट को कवर कर लेता है, तो आगे इसको कोई कंपोस्ट डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसको मैंने एडिशनल कंपोस्ट अभी से ही दे दिया। आगे आप कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पाटुलाका को दे सकते हैं। लेकिन एक बार ये पौधे ने ग्रोथ कर लिया और पॉट के अंदर फैल गया ऊपर, तो इसको ऊपर से कंपोस्ट देना मुश्किल होता है। अभी ये जो हमने पौधे की मिट्टी हटाई थी, इसको पूरा का पूरा ऐसे उठाकर इसके ऊपर कुछ ऐसे आपको रख देना है। इसको वर्मी कंपोस्ट और चाय की मिट्टी के लेयर के ऊपर आपको रखना है। इसके बाद जो खाली खाली सा जगह आपको दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स आप ऊपर से भी डाल देना, क्योंकि काफ़ी सारी जो जगह है साइड साइड से आपको खाली दिखाई देगी, तो इसको आपको भर देना है अच्छे से। इन खाली जगह को भरने के लिए आपको जो नॉर्मल पॉटिंग मिक्स आपने बनाई है इसके लिए उसी का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, इसकी रिपोर्टिंग करने के बाद एक आखिरी स्टेप बचता है। अगर आपने नीम की खली का पाउडर नहीं मिलाया है तो यहाँ पर पानी देते समय आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। जो हल्दी का पाउडर है वो इसकी जड़ों के अंदर अगर कोई कीड़ा बन गया है, कोई फंगस बन गया है, तो उसको ख़त्म कर देगा। तो अगर आप नीम की खली का पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड है। इस पानी को बस आपको एक बार देना है, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है आपको इस पौधे को। लेकिन इस पानी को देने के बाद आपको पहले मिट्टी को सूखने देना है अच्छे से, और जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आपको कोई और पानी इसको देना है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के बाद आपको अपने इस पॉट को कुछ शेडी सी जगह पे रखनी है, यानी बहुत तेज़ धूप वाली जगह पे आपको नहीं रखना है। एक ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ पे हल्की हल्की सी धूप आती हो, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए ही आपको ये काम करना है। अगले दिन आप इसको फिर से तेज़ धूप वाली जगह पे रख दो। जितनी अच्छी धूप अब पाटुलाका को मिलेगी ये उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उतनी तेज़ी से ये जो पानी हमने डाला है ये सूखेगा और आप दोबारा इसके ऊपर पानी दे पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको इसे अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। कम से कम 20 से 25 दिन आपको पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, जब तक कि नई ग्रोथ आनी स्टार्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये काम फटाफट से आप कर लो। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी ही जल्दी आपका पाटुलाका फूल देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फरवरी और मार्च में इस काम को आप ज़रूर कर लेना। आगे के महीनों में आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तब तक के लिए काफ़ी देर हो चुकी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि अगर आपके पास पर्सलेन का पौधा है, जैसे कि ये ऑरेंज और पीले रंग का फूल आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों पौधों में भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है, सेम काम करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।